नमस्कार मित्रों। अक्टूबर 2025 के जो ये महीना है, ये एक विशेष उथल पुथल वाला महीना साबित हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर के इस महीने में 5 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके अंदर जैसे हमने चंद्रमा, तो आप जानते ही हैं कि वो 2.25 दिन में ही राशि बदल लेता है। सूर्य का भी हर महीने संक्रांति होती है, 15, 16, 17 के आसपास। अब बुध ग्रह, शुक्र ग्रह भी और मंगल देव भी अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और सबसे विशेष बात यह है कि जो सबसे शुभकारी प्लेनेट है बृहस्पति देव, वो अपनी उच्च की राशि, जो चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। हालांकि वो उसमें काफी कम समय ही रहेंगे, लेकिन जब कोई प्लेनेट अपने उच्च की राशि के अंदर प्रवेश करता है तो वो काफी अच्छे परिणाम देता है। तो आज हम ये देखते हैं कि विभिन्न राशियों के जातकों को इन नक्षत्रों से और इन राशियों से जो विभिन्न ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, उसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब अगर हम देखेंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए 2 अक्टूबर को जो मंगल देव है, वो तुला राशि से गोचर कर रहे हैं और वो यहाँ से अपनी ही राशि मेष राशि को, जो कि लगन है मेष के लगन के जातकों के लिए, उसको देख रहे हैं। तो उनके लिए जब तक मंगल लिब्रा के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं तो एक अच्छा समय है, क्योंकि जब कोई ग्रह अपनी ही राशि को देखता है तो वो अच्छे परिणाम देता है। तो यहाँ पे उनको पार्टनरशिप में, बिजनेस में काफ़ी अच्छे संभावना है, उनके हेल्थ का अच्छा रहेगा। लेकिन चूंकि वो शुक्र की राशि से गोचर कर रहे हैं और शुक्र भी यहाँ पे एक अच्छी युति बना के 5वें स्थान में बैठे हुए हैं, वहां से उनका ट्रांजिट हो रहा है। तो यहाँ पे उनके जो संतान के लिए भी, शिक्षा के लिए भी एक अच्छा समय ये है। और यहाँ पे जो मंगल देव है वो 27 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे और 27 अक्टूबर के बाद वो अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि मेष राशि की अष्टम राशि है। लेकिन चूंकि आपको ये बता देना चाहता हूं कि मेष लगन के जातकों के लिए अष्टम का दोष मंगल के कारण नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उनको सावधानी बरतनी होगी, अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना होगा। क्योंकि यहां से जब मंगल अष्टम से गोचर करेंगे तो वो जो अपना इस मेष राशि के जातकों का 11th हाउस है उसको भी वो देखेंगे, जहां पे शनि की राशि है और राहु वहां से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनके जो गेन का ये हाउस कहलाता है, वहां पे उनको कुछ ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे शनि और सूर्य आमने सामने है और सूर्य अभी यहाँ पे 17 अक्टूबर को लिब्रा राशि से प्रवेश कर जाएंगे। और जो ये तुला राशि, जिसको हम लिब्रा राशि भी कहते हैं, वहां पे सूर्य देव नीच के होते हैं। तो जब सूर्य देव यहाँ पे प्रवेश करेंगे तो, और उनकी क्या है कि नीच का आने का मतलब है सूर्य की पावर कम हो जाना। तो यहाँ पे ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है और यहाँ पे आदमी को अपने जो गुस्से है उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। सूर्य गवर्नमेंट का भी कारक है, तो गवर्नमेंट के लिए भी जब सूर्य नीच के हो जाते हैं तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। अब चूंकि सूर्य यहाँ पे मेष राशि के लिए 5th हाउस के स्वामी है, तो यहाँ पे संतान पक्ष और शिक्षा के अंदर भी थोड़ा उनको हिम्मत रखनी होगी और वहां से वो अपना पूर्व में ध्यान रखें, क्योंकि 1 महीने तक वो सूर्य यहीं से गोचर करेंगे लिब्रा राशि में, जहां पे वो नीच होंगे। और जब कोई भी ग्रह अपने नीच की राशि की तरफ, डेबिलिटेड की राशि की तरफ जब ट्रांजिट होता है तो उसकी पावर वैसे ही कम हो जाती है।
और अगर कोई प्लेनेट उच्च की राशि की तरफ जब गोचर करता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। जैसे इस टाइम आप देखेंगे जुपिटर है जो जेमिनी मिथुन राशि से अपनी उच्च की राशि की तरफ आ रहे हैं कर्क राशि में। तो इस टाइम जुपिटर हालांकि काफ़ी अतिचारी है, काफ़ी हाई स्पीड पे चल रहे हैं, जो कि 7-8 साल तक रहेगी, लेकिन इस टाइम जुपिटर अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। तो मेष राशि वालों के लिए अब जुपिटर यहाँ से भाग्यस्थान को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे उनके लिए अच्छा समय है। और जब जुपिटर 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो वो अपने सीधे 10th हाउस को देखेंगे। और 10वां स्थान जो नौकरी पेशा के जो जातक हैं जिनको एक्सपेक्टेशन है तो उनको नौकरी की भी संभावनाएं मिलती हैं। और यहाँ पे शनि का भी ट्रांजिट 6th हाउस से हो रहा है, जो कि प्रोफेशन का कारक है, जॉब के लिए भी 6th हाउस देखा जाता है। और यहाँ पे ये जुपिटर के यहाँ गोचर होने से उन जो नौकरी की अपेक्षा रखते हैं उनको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब शुक्र ग्रह का जो गोचर है, जो कि कुटुंब का, धन भाव का 2nd हाउस से ट्रांजिट हो रहे हैं और केंद्र में 7वें स्थान के भी स्वामी हैं, तो ये शुक्र जो है सिंह राशि के अंदर ये 9 अक्टूबर तक रहेंगे। तो यहाँ पे ये चूंकि लग्जरी के कारक हैं, प्रेम संबंधों के कारक हैं, तो 9 अक्टूबर तक मेष राशि को इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मैरिड लाइफ के भी कारक है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा और धन की भी प्राप्ति होगी। शनि का जैसे गोचर आप जानते हैं कि मीन राशि से हो रहा है, वहाँ पे वो वक्री हैं और ये शनि जो है ये मीन राशि में जून 27 तक रहेंगे। जैसा आप जानते हैं कि 2.5 साल तक शनि एक राशि से गोचर करते हैं और पूरा एक चक्कर वो 30 वर्ष में लगाते हैं। तो यहाँ पे मीन राशि के अंदर अभी वर्तमान में वक्री हैं और अभी ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गोचर हो रहे हैं, जिसके कि स्वामी खुद हैं। फिर ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, अभी उत्तरा भाद्रपद से चल रहे हैं। और जब ये पूर्व भाद्रपद में आ जाएंगे, जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं, तो क्योंकि वक्री अवस्था में है तो ये वापस यहाँ पे 11th हाउस की तरफ भी इनकी दृष्टि रहती है। अब शनि जो है वो कुटुंब भाव को भी देख रहे हैं, साथ ही साथ वो 6ठे स्थान को भी देख रहे हैं और शनि की एक और जो दृष्टि है वो इनके 10वें स्थान भाग्य स्थान पे भी पड़ रही है। चूंकि ये रिट्रोग्रेड है तो क्रूल प्लैनेट जब रिट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उनकी क्रूरटी और बढ़ जाती है। तो भाग्य स्थान के अंदर भी ये, लेकिन चूंकि वक्री है तो उनको हम 11th हाउस से भी देखेंगे, तो यहाँ पे ये 5th हाउस को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो शनि और वीनस की जो स्थिति मेष राशि के जातकों के लिए बनेगी वो काफ़ी अच्छी साबित होगी उनको धन की, क्योंकि ये दोनों मित्र हैं। और सैटर्न और वीनस का जब ट्रांजिट के अंदर या लगन के अंदर कहीं कंजक्शन आता है तो ये फाइनेंस के लिए एक बहुत अच्छा सूचक है। इसके बाद अब हम वृष राशि के जातकों के लिए देखेंगे कि किस तरीके के परिणाम मिलते हैं। अब यहाँ पे हम जो टॉरस असेंडेंट है वृष लगन के जातकों के लिए देखेंगे कि अक्टूबर का महीना, जहाँ पे 5 ग्रहों का, अगर हम चंद्रमा को भी ले लें तो लगभग 6 ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट जुपिटर का अपनी उच्च की राशि से होगा कर्क राशि से। तो वृष लग्न के सबसे पहले किसी भी हॉरोस्कोप का एनालिसिस के लिए उसके असेंडेंट को देखना चाहिए कि उसका असेंडेंट लॉर्ड कहाँ से गोचर कर रहा है। तो जो वृष लगन के जातकों के लिए जो उनका लगन लॉर्ड वीनस है वो 4था स्थान है, वहाँ पे केतु देव विराजमान है, वहाँ से गोचर हो रहे हैं। और जो 4था स्थान है वो सुख भाव कहलाता है, मदर के लिए स्थान कहलाता है और लग्जरी का भी स्थान है, लैंड का है, प्रॉपर्टी का है। तो वीनस इन सब के कारक हैं। तो ऐसे चूंकि केतु भी यहाँ से गोचर हो रहे हैं तो कुछ रुकावटों के साथ, लेकिन वृष राशि के जातकों को इसका लाभ मिलेगा। अब वीनस यहाँ 9 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद वो कन्या राशि से ट्रांजिट करेंगे। अब अगर हम जुपिटर को देखें तो जुपिटर यहाँ पे
8th के भी लॉर्ड है और 9th हाउस के भी लॉर्ड है, सॉरी 8th के लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड है, और वो सेकंड हाउस से ट्रांजिट हो रहा है। अब ये सेकंड हाउस की जो राशि है उसके लॉर्डशिप है बुध देव के पास, और बुध देव अपनी उच्च की राशि कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं। ये 3 अक्टूबर तक है यहाँ। 3 अक्टूबर के पश्चात जो मरकरी है वो लिब्रा राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 अक्टूबर को बुध देव उदय हो रहे हैं, और ये 5:25 पे उदय होके ही तुला राशि में 3 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे। तो इनके बुध देव के उदय होने के कारण ये कम्युनिकेशन के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं। तो शेयर मार्केट पे और फाइनेंस के ऊपर, कम्युनिकेशन पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब चूंकि बृहस्पति देव 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं, 11th के भी लॉर्ड हैं और सेकंड से गोचर हो रहे हैं, तो वृष लगन के जातकों के लिए जो उनको पैतृक संपत्ति का ये स्थान कहलाता है, इनहेरिटेंस का भी है, रिसर्च का भी है, तो जिनको पैतृक संपत्ति से भी इनको काफी लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि दूसरे स्थान 8वें स्थान और 11वें स्थान का एक संयोग बन रहा है। तो 2, 8, 11 के अंदर वो उनको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंस का गेन होता है, और जुपिटर यहां से पूरी दृष्टि भी यहाँ पे अपने घर को डाल रहे हैं। तो जो उनकी सप्तम दृष्टि जब यहाँ पे पड़ रही है तो ये भी एक अच्छा सूचक है। अब यहाँ पे हालांकि ये 3 अक्टूबर तक की सूर्य और बुध की सूर्य बुधादित्य योग है। अब मंगल जो यहाँ से, ये मंगल का जब 6ठे स्थान से ट्रांजिट होता है तो ये शत्रुओं का भी स्थान है। तो ये हालांकि ये अपनी राशि 12वें स्थान को, जो मेष राशि के स्वामी है, उसको देख रहे हैं, लेकिन मंगल यहाँ पे शत्रुअंता भी कहलाते हैं। तो वृष जो लगन वाले जातकों के लिए ये इनके शत्रुओं का भी नाश करेंगे। हालांकि जो मंगल देव है वो 27 अक्टूबर को यहां से अपनी स्वयं की राशि स्कॉर्पियो के अंदर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब वो सीधे लगन को देखेंगे तो यहाँ पे जब अपनी राशि में आ जाएंगे तो व्यक्ति में हिम्मत बढ़ जाएगी, साहस बढ़ेगा, करेज बढ़ जाएगा। तो ये भी एक इनके लिए अच्छा सूचक है। और अभी जो सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो जुपिटर की राशि से हो रहा है, और अभी ये खुद के नक्षत्र से ही हो रहे हैं। उसके बाद ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, जो कि बृहस्पति देव का नक्षत्र है, और इनका सीधा जो दृष्टि है वो 5वें स्थान पे पड़ रही है। तो यहाँ पे ये इनके संतान पक्ष और एजुकेशन में कुछ ट्रबल पैदा कर सकते हैं। तो जो प्रथम संतान का 5वां स्थान कहलाता है, ये प्रेम प्रसंग का भी है। अब चूंकि वीनस जो शुक्रदेव है वो 9 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब चूंकि वीनस कन्या राशि के अंदर डेबिलिटेड प्लेनेट होते हैं, वहां वो नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेम प्रसंग है, मैरिड लाइफ है और लग्जरी के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आने की संभावना है। तो यहाँ पे नेटिव को थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। और ये ओवरऑल जब वीनस मीन राशि से गोचर करते हैं तो वह लग्जरी और जो लव लाइफ वगैरह और मैरिड लाइफ के अंदर एक अच्छा सूचक होता है। अब वही वीनस देव जब अपनी नीच की राशि से गोचर करेंगे तो इन चीजों के अंदर वो हानि पहुंचाएंगे, तो उससे इनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो इन, और साथ ही साथ क्या है कि जब अभी वर्तमान के अंदर जो वीनस देव है, इसी मेष लगन वालों के लिए अगर हम D9 का चार्ट देखें तो वो जो है अपनी स्वयं की राशि के अंदर 7वें घर से गोचर कर रहे हैं। तो इनके लिए जो ये 9 अक्टूबर तक का समय काफी अच्छा रहेगा। इसके पश्चात हम मिथुन लगन वाले जातकों के लिए देखेंगे कि क्या परिणाम रहेंगे। अब इन्हीं के लिए जो वृष राशि वाले हैं, इनके लिए बृहस्पति देव 18 अक्टूबर को अपनी उच्च की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहां से ये सीधे अपने भाग्य स्थान को देखेंगे।
तो ये भाग्य में उन्नति करेंगे, फादर के लिए अच्छा है इनके। और ये छोटे भाई बहन का भी स्थान है, तो यहाँ पे भी ये बहुत अच्छे छोटे भाई बहनों के लिए भी एक अच्छा गोचर होगा जुपिटर का। साथ ही साथ कम्युनिकेशन का भी एक अच्छा स्थान है, यहाँ पे ये 11th हाउस के भी लॉर्ड है, तो यहाँ पे इनको ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भी है, गेन्स का भी ये हाउस है, तो यहाँ पे अच्छे इनको फाइनेंस में भी गेन मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनकी जो पांचवी दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ेगी, तो इनके स्पाउस के लिए भी अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है। और अगर यहां से देखा जाए तो 7वीं दृष्टि तो 9वें भाव पे पड़ ही रही है, और जो 9वीं दृष्टि है वो इनके खुद के घर पे भी पड़ेगी, तो ये भी एक बहुत अच्छा सूचक होगा जब तक बृहस्पति देव अपनी उच्च की राशि कर्क की राशि से गोचर करते रहेंगे। अब इसके पश्चात हम देखेंगे कि मिथुन लगन के जातकों के लिए किस तरीके के परिणाम मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए जो जेमिनी असेंडेंट भी है, उसमें से जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो उनके लगन से ही हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा उनके लिए पीरियड है। उसके बाद वो उनके धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पे वो उच्च के हो जाएंगे, तो कुटुंब के अंदर भी इनके गेन होंगे, फाइनेंस के लिए इनके अच्छा कारक है। और साथ ही साथ जब यहाँ पे ये ट्रांजिट करेंगे जुपिटर, तो मिथुन जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए इनकी जो सीधी दृष्टि है वो अष्टम स्थान पे पड़ेगी। तो यहाँ पे ये रिसर्च के फील्ड में जो भी हैं, और जिन ये क्योंकि इनहेरिटेंस का भी हाउस है, तो पैतृक संपत्ति से भी इनको फायदा मिल सकता है, गेन्स होंगे। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये छठे भाव से भी संबंध बना रहे हैं, और 7वां संबंध इनका आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7वां तो 8वें से बन गया, और 9वीं दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगी जहां पे शनि का ट्रांजिट हो रहा है, और 10वां स्थान प्रोफेशन का कारक है। तो जो व्यक्ति अपने प्रोफेशन के लिए इच्छुक हैं, जो जिनको अपना प्रोफेशन के लिए वो बैठे हुए हैं, उनको कहीं जॉब या नौकरी के लिए, तो जब ये बृहस्पति देव अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे और वहां पे डबल ट्रांजिट हो रहा है, तो हमारे जो गुरुदेव हैं के एन राव सर, उन्होंने ये थ्योरी दी है कि शनि और जुपिटर का जिस हाउस से डबल ट्रांजिट होता है, जब दोनों उसी पे दृष्टि डालें या वहां से गोचर करते हैं और या उससे संबंध बनाते हैं, तो उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे शनिदेव तो खुद ही वक्री होके चल रहे हैं, और गुरुदेव का भी, जो बृहस्पति देव का भी वो स्थान है, तो मिथुन लगन वालों जातकों के लिए जिसके कि स्वामी बुध देव भी चौथे स्थान से गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पे ये 3 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को तो उदय हो जाएंगे और 3 अक्टूबर को ये 5वें स्थान में आ जाएंगे, और यहाँ पे वर्तमान के अंदर वो एग्जॉल्टेड है, तो 3 अक्टूबर के पश्चात वो 11th हाउस को देखेंगे, तो वो भी गेन का कारक है। तो उदय होने के पश्चात जब वो पूर्ण भाव 5वें स्थान, जो कि एक लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, वहां से जब मरकरी देव का गोचर होगा और बृहस्पति देव कुटुंब के भाव से उच्च की राशि से गोचर करेंगे, और 10वें स्थान से इनका संबंध बन रहा है शनि देव और बृहस्पति देव का, तो ये जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए एक अच्छे संकेत यहाँ पे मिलेंगे। अब शुक्रदेव जो है वो अभी तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, केतु के साथ हैं, और शुक्रदेव जैसा मैंने आपको बताया 9 अक्टूबर को इनके चौथे हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो जब ये चौथे स्थान से गोचर करेंगे तो ये भी सीधी दृष्टि इनकी हाउस ऑफ प्रोफेशन 10वें स्थान पे पड़ेगी, और केंद्र के अंदर 10वां स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, सबसे पावरफुल है, और त्रिकोण के अंदर 9वें स्थान को सबसे पावरफुल माना गया है। तो यहाँ पे जो जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए एक अच्छा टाइम होगा, ये अक्टूबर का महीना। भगवान कृष्ण, जो गणेश जी, कृष्ण जी की लॉर्डशिप के अंदर वो अगर उनकी थोड़ी विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करेंगे तो उनको एक अच्छे परिणाम की, उनकी कृपा उनको प्राप्त होगी, और गणेश जी उनको एक अच्छे परिणाम देंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें
तो मंगल देव जो है वो 27 अक्टूबर के पश्चात यहां से 6th हाउस से गोचर करेंगे, जो उनकी स्वयं की राशि है। तो अभी तो वो 5वें स्थान से गोचर कर रहे हैं और यहां से वो 11th हाउस को देख रहे हैं, तो जो उनकी खुद की राशि है, तो वहां पे वो अच्छे परिणाम दे रहे हैं, उनको गेन्स भी करा रहे होंगे, बिजनेस में भी फायदा देंगे। जब ये छठे स्थान पे आ जाएंगे तो ये शत्रुंता बन जाएंगे और यहाँ पे शत्रुओं का भी नाश करेंगे। लेकिन जब वो अपने स्वयं के घर में आएंगे तो यहाँ पे भी ये भी एक जॉब का कारक है, तो यहाँ पे भी उनको एक अच्छे परिणाम की अपेक्षा की जा सकती है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि कर्क लगन के जातकों को किस तरीके के परिणाम अक्टूबर के महीने में प्राप्त होंगे। अब अगर हम कर्क लगन के जातकों के बारे में देखें तो शुक्रदेव का सबसे पहले अगर गोचर देखें तो वो द्वितीय भाव से हो रहा है, हालांकि वहां से केतु का भी विराजमान है जो कि सिंह की राशि है। और शुक्रदेव यहाँ पे 9 अक्टूबर के पश्चात 3rd हाउस से ट्रांजिट करेंगे, जो कि उनकी नीच की राशि है। वर्तमान में बृहस्पति देव यहाँ 12th हाउस से ट्रांजिट हो रहे हैं और 18 अक्टूबर के बाद वो उनकी लगन से ही ट्रांजिट होंगे। तो जब बृहस्पति देव लगन से ट्रांजिट करेंगे उच्च के होके, तो उच्च का होने का तो उनकी पावर बढ़ जाएगी और वो सीधे उनकी जो दृष्टि है वो 5वें स्थान, 7वें स्थान और 9वें स्थान पे पड़ेगी। तो ये कर्क लगन वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, उनका जो एजुकेशन का, उनके संतान के लिए, उनके फादर के लिए, उनके भाग्यस्थान के लिए और उनके स्पाउस के लिए ये बहुत अच्छा एक समय है अक्टूबर का महीना, जब ये यहां से गोचर करेंगे। वर्तमान के अंदर बृहस्पति देव 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, लेकिन उनकी सीधे जो दृष्टि है वो छठे स्थान पे, अपने स्वयं के स्थान पे भी पड़ रही है, तो ये भी वर्तमान में उनका अच्छा समय चल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 5th दृष्टि उनकी चौथे स्थान पे पड़ रही है, तो ये वीनस का स्थान है, ये सुखभाव भी कहलाता है, मदर का भी स्थान है। अब यहां ये देखा जाए तो जो 4th के लॉर्ड है उसके साथ जुपिटर का कनेक्शन आ रहा है 4th हाउस से, और 4th के लॉर्ड 4 से 11th में ट्रांजिट हो रहे हैं, तो फाइनेंस में भी अच्छा गेन करेंगे। अब शनि का यहां देखें तो शनि भाग्यस्थान से वक्री होकर ट्रांजिट कर रहे हैं और यहां पे भी वो बृहस्पति देव से संबंध बनाएंगे, तो भाग्य के अंदर भी 9वें स्थान से रिलेटेड वो कोई रिलीजियस यात्रा भी कर सकते हैं और उनको भाग्य स्थान के जो जुपिटर के गोचर के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब मरकरी देव यहाँ पे उदय हो चुके होंगे 2 तारीख को और 3 अक्टूबर को वो भी चौथे स्थान से गोचर करेंगे और यहां से भी वो 10वें स्थान को देखेंगे और 10वें स्थान के जो स्वामी हैं वर्तमान में वो चौथे स्थान पे अपने सीधी दृष्टि हाउस ऑफ प्रोफेशन पे डाल रहे हैं। तो कर्क लगन के वालों के लिए भी प्रोफेशन के, जॉब के अच्छे चांसेस बन रहे हैं। और जो मंगल देव हैं वो 27 अक्टूबर को 5वें स्थान से गोचर करेंगे, जो उनकी स्वयं की राशि है। उसके पश्चात उनकी जो चौथी दृष्टि है वो अष्टम पे पड़ेगी, जहां पे राहु देव का ट्रांजिट हो रहा है, और जो 7वीं दृष्टि है वो उनके हाउस ऑफ गेन पे पड़ेगी, जो कि वीनस का स्थान है, और वीनस जब तक 3rd हाउस से ट्रांजिट करेंगे, तो ये भी एक अच्छा संकेत मिल रहा है। मंगल देव भी कर्क लगन के जातकों के लिए अच्छे परिणाम की अपेक्षा की जा सकती है। आशा है कि ये अभी मैंने आपको मेष, वृष, मिथुन और कर्क लगन के बारे में अक्टूबर के माह में किस तरह के परिणाम मिल सकते हैं उसके बारे में बताया। शेष राशियों के लिए मैं शीघ्र ही अगले वीडियो के अंदर आपको इसकी जानकारी दूंगा। धन्यवाद। जय गणेशाय नमः।